तो अब कुछ फिल्मी करें। लग रहा है कि इनको काट चुका है फिल्मी कीड़ा। तो जब काट ही चुका है फिल्मी कीड़ा, तो आज हम ऐसा करते हैं कि आपको मिलवाते हैं फिल्मी कीड़ा पर ऐसे गेस्ट से जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में धमाल मचा रही हैं, जिन्होंने न जाने कितनी फिल्मों में काम किया है। बड़े बड़े नाम जो हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं, और ये एक ऐसी एक्ट्रेस है, चाहे कोई भी रोल हो उसे देती है अपना 100%। वाह, तो आइए आपको फिल्मी कीड़ा सेगमेंट पे ले चलते हैं कोमल शर्मा जी से मिलवाने, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड, जैसे बताया सत्ता ने, बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है। उनकी लाइफ तो भरी हुई है एनर्जी, नई सोच और इमोशंस के साथ। तो आइए मिलते हैं कोमल शर्मा जी से। பயப்படாம தைரியமா என்கிட்ட வந்து விவரத்தை சொல்லுங்க. போங்கக்கா, நடந்தது சொல்லுங்கக்கா. போங்கக்கா. நான் சொல்றது கேர்ஃபுல்லா கேளு. நான் ரொம்ப நாளா ஃபாலோ பண்ற ஒரு விஐபி என் கூட வைகை எக்ஸ்பிரஸ்ல தான் டிராவல் பண்றாரு. शी इज अ पावर हाउस ऑफ टैलेंट। स्क्वैश के कोर्ट से लेकर फिल्मों के बड़े पर्दे तक, सदर्न फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक, शी हैज नेल्ड इट ऑल विद स्टाइल एंड सब्सटेंस। With her grit and determination, she has made a place for herself. और आज फिल्मी कीड़ा के इस महफिल में हमारे साथ है द वेरी टैलेंटेड, ब्यूटीफुल कोमल शर्मा जी। कोमल जी, बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन में। नमस्ते सत्यप्रिया जी, बहुत अच्छा लग रहा है फिल्मी कीड़ा पे आके। और दूरदर्शन में आकर कैसा लग रहा है? बहुत सारी पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो रही हैं आपकी। यस, हाँ, आपने बहुत सही कहा। एकदम बचपन की बोलते हैं ना, जब मैं स्टूडियो में आ रही थी तो मेरे सारे जो पसंदीदा कार्यक्रम हैं, मतलब बचपन में सभी बोलते हैं ना, अभी तक आई थिंक इट्स माय फेवरेट चैनल एंड दैट टू माय फेवरेट फिल्मी कीड़ा। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि जैसे मैंने कहा आप स्क्वॉश की नेशनल लेवल प्लेयर रही, तो स्पोर्ट्स से मॉडलिंग और फिर फिल्में, मतलब ये ट्विस्ट कैसे हो गया कहानी में? एक्चुअली ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज़ मैं जब गेम खेले थे इंडिया के लिए, तब वहाँ के साउथ के एक बहुत बड़े डायरेक्टर सर हैं, इसी चंद्रशेखर सर जी ने मुझे बुला के एक रोल ऑफर किया। तो वो जो रोल था वो एक प्लेयर का ही रोल था। ओके। तो फिर मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो गया कि बिकॉज़ बहुत बड़े विजय सर के पिताजी हैं और शंकर सर जो मूवी रोबोट मूवी वगैरह सब उन्होंने ही लॉन्च किया था सब लोगों को। जब वहाँ से कॉल आया तो मेरे घर में सब ने कहा जाके, बिकॉज़ इतने लेजेंडरी डायरेक्टर, आपको जाके उनका आशीर्वाद लेके आना चाहिए। फिर डिसाइड करेंगे। तो जब गए तो मुझे बहुत कन्विंसिंग लगा और बस मेरा सफ़र वैसे ही शुरू हो गया। तो मॉडलिंग में उसके बाद गई थी आप, जब आप मिस तमिलनाडु बनी और आपने 2 टाइटल्स जीते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली जब मैं गेम खेलती थी, खेल के मैदान में सब यही बोलते थे कि एक्चुअली आप खिलाड़ी कम लग रही हैं और मॉडल ज़्यादा लग रही हैं। तो उसी के चक्कर में बहुत सारे मॉडलिंग एजेंसीज और बहुत सारे ब्रांड्स मुझे अप्रोच करते थे मॉडलिंग के लिए। तो वैसे ही मैंने बस वो कहते हैं ना, जैसे चालू कर दिया, बिकॉज कुछ पता कुछ नहीं था। बस स्टार्ट कर दिया बिकॉज अच्छी ब्रांड्स थी वो सभी। तो वैसे ही मतलब बोलते हैं, बिकॉज एक खिलाड़ी को क्या है ना, कैमरे का हमें डर नहीं होता। तो ये सब भी चीज़ें हमारे लिए बड़ी आसान हो जाती हैं कि हम लोग थोड़ा फियरलेस होते हैं उसके मामले में। तो आई थिंक वो मेरे लिए काफ़ी थोड़ा इजी हो गया था। तो बेस्ट स्किन के लिए भी आपको अवार्ड मिला है ना, द मोस्ट ग्लोइंग स्किन। तो जब आप स्क्वॉश के कोर्ट में रहती हैं, हाउ डिड यू मेंटेन योर स्किन? लेट्स हैव दैट वुमेन टॉक। या थैंक यू, दैट्स अ वेरी, अभी तक मुझे ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा, बट हाँ, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। क्योंकि स्क्वॉश एक्चुअली इंटीरियर गेम है, इनसाइड इंडोर में खेला जाता है ज़्यादातर।
तो वो थोड़ा आसान हो जाता है, मतलब धूप वगैरह नहीं लगती है। बट स्वेट तो तब भी कर रहे हैं आप, होता है। इतना ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज हो रहा है। मतलब बहुत बार प्रसिद्ध हमारी लता मंगेशकर जी ने कहा था कि आपकी इतनी सुंदर वॉइस कैसे है, तो उन्होंने कहा ये सब तो प्रभु का वरदान है, हाँ, बाकी तो मैं बस मैनेज कर रही हूँ जो उनका ये है। मैं एक्चुअली राजस्थान से हूँ, मेरे अच्छा। मम्मी पापा सभी, तो आई थिंक वहाँ की एक जीन्स ने सपोर्ट किया और थोड़ा बहुत देखभाल बस बस। तमिल मलयालम सभी आप इतनी फ्लुएंटली बोलती हैं। इज इट बिकॉज आप चेन्नई में रही हैं बचपन से? हाँ, उसका एक बहुत बड़ा कारण है हाँ। चेन्नई में रहने के कारण। घर में तो जैसे हिंदी में ही सभी बातचीत करते हैं, हाँ। और मैं हिंदी मीडियम में ही पढ़ी हूँ। हाँ। तो और उसके अलावा जो जितने सहसाथी हैं वहाँ के रहने वाले, वहाँ तमिल हाँ। सीखा, और मलयालम में मैंने बहुत सारी मूवीज़ की है मोहनलाल सर और प्रियदर्शन सर, लेजेंडरी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ। तो आई थिंक वो एक प्रभाव रहा है मेरे ऊपर। मोहनलाल जी की डेब्यू डायरेक्टोरियल मूवी है बरोज, उसमें भी आपने काम किया है। तो मोहनलाल जी एज एन एक्टर जिनके साथ आप पहले काम कर चुकी हैं प्रदर्शन जी की मूवी में, हाँ जी। लेकिन एज अ डायरेक्टर मोहनलाल जी कैसे है? मैं क्या बताऊँ, मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी हॉलीवुड मूवी की सेट पे काम कर रही हूँ, बिकॉज इतने मतलब ऑलमोस्ट सर आई थिंक 400 फिल्मों के करीब सर टच करने वाले हैं। हाँ। और 7-8 नेशनल अवार्ड तो सर ने जीते हैं एक्टर के दौर पे। पर उसके अलावा भी जैसे अपने काम, मुझे पहले भी सर के साथ काम करने का मौका मिला कई मूवीज़ में, तो उसमें तो दिख जाता है मतलब कि एक अच्छा डायरेक्टर होता है, वो एक अच्छा एक्टर भी होता है, और एक अच्छा एक्टर एक अच्छा डायरेक्टर बन पाते हैं टेक्निकल नॉलेज होने के कारण। तो वो सर में ऑलरेडी था, मतलब जब भी हम एक्टिंग करते थे तो सर में वो आराम से दिखता था। और मतलब ये तो एक्चुअली सपना था, बहुत सारे एक्टर ने तो बोला भी है कि तुम उनकी मूवी में डायरेक्शन में काम करके आ गई करके, तो वो मेरे लिए एक सपने से कम नहीं तो था। ये रोल कैसे ऑफर हुआ? मरक्कर से हुआ, मतलब उसका कनेक्शन था कि मरक्कर में उनके साथ आपने काम किया, सो ही हैड दैट इन माइंड, तो हाँ, ऐसा आपने कुछ सही हुआ? कहा। एमसी का किरदार आपने निभाया है इसमें जी। तो उन्होंने यही कहा कि मरक्कर और उसके पहले भी एक मूवी है लिट्टी मनी मेड इन चाइना, ओके। उसमें भी सर के साथ काम करने का अच्छा। मौका मिला। बहुत सारी ये जो एडवर्टाइजमेंट्स में वगैरह में हाँ। सर के साथ काम करे, तो उस वक्त आई थिंक सो सर ये कहानी और निर्देशन का प्लान कर रहे थे। तो आई थिंक सर के दिमाग में रहा होगा कि इस भूमिका के लिए मैं एकदम सही रहूंगी। और जब तो वो लोग उस वक्त स्केचेस दिखा रहे थे, अच्छा। तो मुझे जब हम फिल्में कर रहे थे तो देखने का मौका मिला, उस माहौल में आपको मौका मिलता है, तो देखा तो मुझे लगा ये तो मतलब हो ही नहीं सकता इतनी बड़ी फिल्म में। तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं कि कभी पूछेंगे भी, बिकॉज ये तो पूरे हॉलीवुड एक्टर्स ने उसमें काम किया, हॉलीवुड टेक्नीशियंस ने। हाँ। मैंने कहा ये तो एक्चुअली ये पैन इंडिया फिल्म नहीं है, तो पैन वर्ल्ड मूवी है। एग्जैक्टली, कुछ पायरेट्स ऑफ कैरिबियन टाइप की फील आती है उसको देख के। बहुत ही डिफरेंट टाइप में, मतलब टेक्निकली इट्स अ वेरी साउंड मूवी जो बरोज मूवी है। और मरक्कर भी, इसने नेशनल अवार्ड भी जीते हैं, 3 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं मरक्कर को, जीते राइट। हैं। तो देखने के बाद जब उन्होंने मुझे रोल ऑफर किया, तो ये मेरे लिए तो बोलते ना कि मुझे तो अपने आप को जैसे चुटी काटना होता है ना कि अच्छा ये ये सच में सच है या ये नहीं सच है, है या सपना तो नहीं मैं है। सच में तो नहीं हूँ। और सेट तो बोलते ना कि मेरे लिए एक सपना ही है। हाँ। मरक्कर के बाद में ये, तो आई थिंक मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगी कि बट इतनी। कोमल जी, चाहे मरक्कर की बात करें चाहे हम बरोज की बात करें, सभी पीरियड ड्रामाज हैं, है ना? तो ऐसे जब आप पीरियड ड्रामाज में काम करती हैं, जैसे मरक्कर की बात करें तो 16th सेंचुरी में सेट है ये, तो हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर इट? कोई स्पेशल प्रिपरेशन जाती है मेंटली एज वेल एज फिजिकली कि आपको किस तरह से दिखना है, प्लस मेंटली आप ये महसूस करें कि भाई हम ये 21st सेंचुरी में नहीं है, हम 16th सेंचुरी में है, 500 साल पहले? एक बात बड़ी अच्छी इजीली सॉर्ट आउट हो जाती है जब आपके पास अच्छे निर्देशक हो। हाँ। जैसे प्रियदर्शन सर हैं, इतने लेजेंडरी, ऑलमोस्ट 100 फिल्में करने, बहुत हाईएस्ट मूवी करने का रिकॉर्ड रहा है सर के पास। और मोहनलाल सर जैसे एक महान कलाकार और महान निर्देशक जब होते हैं, तो आई थिंक हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, जब वो आपको नरेट करते हैं, उनमें आई थिंक वैसे गुण है कि आपको उस कैरेक्टर में ले जाते हैं, पूरा प्रिपेयर्ड होता है, और एक बहुत ही बोलते हैं ना अद्भुत फिल्में होती हैं ये सभी। उसके बाद मेंटली प्रिपरेशन, जब आपको जो जिस तरीके से आपको समझाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आई थिंक आप उसमें चले जाते हैं।
और मेरा थिएटर बैकग्राउंड जो है वो बहुत इजी हो जाता है मुझे थिएटर उसमें। बैकग्राउंड भी है आपका? भी है मेरे अरे पास। वाह। तो कैसे, मतलब किसी थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं हाँ। अभी भी, या पहले करती थी थिएटर? नहीं, अभी तक भी थिएटर में करती हूँ। अच्छा। ये मेरा सौभाग्य है। अगर आप मुझे पूछने जाएं कि मैं एक स्क्रीन की कलाकार हूँ या थिएटर आर्टिस्ट, तो मैं बोलूँगी मैं थिएटर आर्टिस्ट पहले वाह। हूँ, क्योंकि वो सब हमारे बहुत रूट से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। थिएटर और नाटक जो है हमारे कई कई कालों से, रामायण महाभारत के जो वहाँ बहुत बड़े बड़े Productions आर्टिस्ट होते हैं। और अगर आप देखने जाएंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार थिएटर से ही जुड़े हैं। बिल्कुल। बिकॉज मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था ना मैं फिल्मों में तो आऊंगी। पहली फिल्म किस उम्र में मिली थी? मैं बहुत मैं अंडर 19 खेल रही थी उस अच्छा। वक्त। और उसके बाद में थिएटर बहुत थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। ऑलमोस्ट एक 8-9 साल हो गए थिएटर को। तो जब मैं एक मूवी कर रही थी उसमें, इट इज़ ऑन द चाइल्ड ट्रैफिकिंग करके, इट्स कॉल्ड नटरी ने इंडिया फाइट्स बैक। तो उसमें मतलब मैं हीरोइन नहीं, हीरो का कलाकार मैंने किया था। वो फिल्म में बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बना था, चाइल्ड ट्रैफिकिंग। आपको जैसे मालूम होगा कि बहुत सारे हर साल 4 लाख बच्चे अबडक्ट होते हैं, और ज़्यादातर उसमें 80% हमारी बच्चियाँ ही उसमें ये की जाती है। तो उस टॉपिक के लिए मैंने वो फिल्म की थी। अच्छा। और वो फिल्म बहुत जल्दी आने वाली है। तो उससे मेरा थिएटर सफ़र, तो उन्होंने कहा आई थिंक अगर आप थिएटर सीखेंगी तो उसके लिए मैंने बहुत अपनी प्रशिक्षण वहाँ पे किया था थिएटर का। और अब वो मेरे अब जीवन का हिस्सा हो गया है थिएटर। आपने सदर्न फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया, लेकिन अभी सदर्न की बात करते हैं तो आपने तमिल मूवीज़ में भी काम किया, तेलुगु मूवीज़ में भी काम किया, मलयालम मूवीज़ में भी काम किया। क्या इन तीनों इंडस्ट्रीज़ में आपको कोई अंतर दिखता है? एक्चुअली मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता है। क्योंकि जब अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो पहले जब हमारी फिल्में शुरू हुई थी तब वहाँ कोई भाषा का प्रयोग ही नहीं होता था। वहाँ सिर्फ एक इमोशन होता था। एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट, बहुत लेट में ही वहाँ पे शब्दों का और डायलॉग सब स्टार्ट हुए। जैसे आप चार्ली चैपलिन सर की उस टाइप के ज़माने की बात की जाए तो वो एक्टिंग के बजाय अभी भी अगर आप चार्ली चैपलिन साहब को देखेंगे तो आपको हंसी आएगी, पर वहाँ उन्होंने किसी भाषा का प्रयोग नहीं किया। पर अगर अभी आप देखेंगे, जैसे OTT का जैसे ज़माना है, तो जितनी भी फिल्में हैं वो सारे ही लोग देखते हैं सारी भाषाओं में। आई थिंक उसी का एक मेन रीज़न है कि मैं यहाँ आज बैठी हूँ। भारतीय फिल्में बिल्कुल विदेशों में, जैसे अभी मैं गोल्डन वीज़ा के लिए गई थी दुबई में, तो वहाँ पे भारतीय फिल्मों का बहुत चाव है, बहुत लोग क्रेजी हैं हमारी भारतीय फिल्मों का, हमेशा एक झंडा लहराता है। OTT में कदम रखने का क्या प्लान है? अभी कुछ है इन पाइपलाइन, या अभी आप सोच रही हैं कि हाँ अगर प्रोजेक्ट आएगा तो करूँगी या नहीं करूँगी? जितनी भी फिल्में हम लोग करते हैं वो सारी की सारी OTT में रिलीज़ हो जाती है। हाँ। तो एक OTT की भी एक ऑडियंस है हमारे लिए। हाँ। और फिल्मों की भी ऑडियंस है। हाँ। आज तक के आपके करियर का सबसे चैलेंजिंग रोल या सबसे चैलेंजिंग फिल्म कौन सी रही है? पसंद मैंने एक फिल्म की थी कल सिक्योरिटी। ये हमारी सैनिकों के जीवन पे आधारित थी। अच्छा। उसके लिए मुझे अमेरिकन फिल्म फेस्टिवल बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला था। अच्छा। वो उन्होंने भी यूट्यूब पे भी उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। मतलब वो मेरे दिल के करीब क्यों है, जब मैं फिल्म कर रही थी तब मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा रिसेप्शन मिलेगा। और उसमें मैंने एक यूट्यूबर की भूमिका मैंने उसमें की है और उस फिल्म को 40 इंटरनेशनल अवार्ड मिले। तो आई थिंक वो मेरी बहुत दिल के करीब है। तो आई थिंक दैट्स वेरी चैलेंजिंग रोल फॉर मी। आप ये बताइए कि आप जब अभी कंटेम्प्रेरी जितनी मूवीज़ की बात करें, कोई एक ऐसी मूवी है जो आपको बहुत प्रभावित करती है और आपको ऐसा लगता है कि इनमें से शायद अगर ये वाला रोल मैंने किया होता तो क्या मज़ा ही आ जाता? ऑफ कोर्स बहुत सारी फिल्में देख के आपको लगता है कि इस तरह का रोल आप कर सकते हो, बट आई थिंक जब भी एक फिल्म की जब दूसरी कड़ी आप देखते हैं तो लोग उसमें बहुत समानताएं देखना शुरू कर देते हैं और उन एक्टर्स ने अपना बहुत बेस्ट दिया होता है, तो उस तरह से आप नहीं मैच कर सकते उनका। बट ये कि अगर कोई रोल मुझे मिले तो उसको आई थिंक मैं यादगार बनाने की कोशिश करूँगी। अगर एक चुनना हो, बॉलीवुड या सदर्न फिल्म इंडस्ट्री, आप किसको चुनेंगी?
मतलब दोनों ही माता पिता की तरह हैं। जैसे आपकी 2 आंखें हैं, वो माता है जिन्होंने एक एक्टर को जन्म दिया और ये पिता हैं जो आगे बढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक एक लेकिन बच्चे के कंटेंट लिए में तो बहुत डिफरेंस है। Yes. मतलब अगर आप साउदर्न फिल्म इंडस्ट्री के कंटेंट को देखें, हाँ. मलयालम सिनेमा की बात करें, जिस तरह के सब्जेक्ट्स पे मूवीज आपको मलयालम सिनेमा में मिलेंगी, मुझे लगता है कि बॉलीवुड कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे है अभी भी। उस तरह के सब्जेक्ट शायद हम बनाने की हिम्मत नहीं कर पाते, या पता नहीं क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन उस तरह का कंटेंट हमें नहीं मिल पाता। डू यू फील द सेम वे? फिल्में है ना हमारे समाज का एक आईना होती है, तो वहाँ पे वो लोग बड़ी रियलिस्टिक तरीके से फिल्में बनाते हैं, बट ऐसे नहीं है। बिकॉज अगर आप ये फिल्में देखें, लापता लेडीज़ हो गई, ये हो गई, तो वो भी बहुत ही आपको रियलिस्टिक तरीके से लगेंगी। यहाँ पे ऑडियंसेस अलग होती हैं, जैसे आपकी संस्कृति अलग है, आपकी भाषाएं अलग हैं, तो फिल्में हमेशा उसी का एक दर्पण होती है और वो वैसे ही दिखाती हैं। जो आज की जनरेशन के एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जो हमारा यूथ है, उनके लिए अगर एक स्पेसिफिक कोई मैसेज हो जो आप देना चाहती हो, तो वो क्या होगा कोमल जी? सिर्फ यही है कि मतलब सारे ही अगर आप देखने जाएं तो बहुत मन से आप जो भी कर रहे हैं उसमें बहुत मेहनत कीजिए। बाकी तो ब्लेसिंग है आपके ऊपर, जो भी आप करना चाहेंगे। और सबसे बड़ा ये है कि जब आपको सफलता मिल जाए तो वो दूसरों के लिए मदद में यूज़ कीजिएगा, तो उससे आप बोलते हैं ना अपना भी भला करेंगे और देश का भी भला करेंगे। तो जो देश है वो आपके हाथ में है। गांधी जी ने बहुत ब्यूटीफुली कहा था, बी द चेंज यू विश टू सी। आप जो दूसरों में परिवर्तन देखना चाहते हैं, पहले वो परिवर्तन आप अपने अंदर ले आइए। तो जब एक एक युवा अपने अंदर वैसा परिवर्तन लेके आएगा तो देश तो ऑटोमेटिकली बहुत आगे बढ़ जाएगा ना, क्योंकि भारत देश तो हमेशा से ही श्रेष्ठ रहा है। क्या बात है, क्या बात है। तो आगे हम कौन कौन सी फिल्मों में आपको देख सकते हैं? तो मेरी अपकमिंग रिलीजेस होंगी अयोध्या, प्रियदर्शन जी की है, प्रियदर्शन सर हाँ. की है। बहुत लकी हूँ उनकी, ये जो सब्जेक्ट है मेरे बहुत दिल के करीब है। और उसके बाद एक पैन इंडिया मूवी में देखेंगे कल, ऑपरेशन राहत, बिकॉज उन्होंने मेजर रवि सर ने, वो हमारे देश के सैनिक रह चुके हैं मेजर रैंक पे, और वो बहुत बड़े देशभक्त हैं। और मोहनलाल सर की एक और फिल्म में आप मुझे देख सकते हैं, और इसके अलावा तमिल की फिल्मों में आप देख सकते हैं कल मास्क। तो बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप मुझे देखेंगे। क्या बात है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले सफ़र के लिए, और हम बहुत एक्साइटेड हैं आपको इन सभी मूवीज़ में देखने के लिए। और जब ये सब मूवीज़ रिलीज़ हो जाएंगे तो फिर आप हमारे फिल्मी कीड़ा में आएंगे, और तब हम उन मूवीज़ के बारे में भी आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन फिल्मी कीड़ा। थैंक यू।